बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू स्मार्ट डिज़ाइनर्स। मैं हूं बिलाल पटेल और इस वीडियो में टीआरसी की डिटेल्स को थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। बहुत सारे मेंबर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप वेबसाइट पे भी देखते रहते हैं टीआरसी सबमिट का नोटिस, तो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। अच्छा, अगर आपका अकाउंट अप्रूव्ड है, आप वहाँ से अर्निंग जनरेट कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो कंप्लीट वॉच करें। अगर आपका अकाउंट अप्रूव नहीं है अभी तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। देखें, टीआरसी सबमिट अगर नहीं भी करें तो आपकी अर्निंग्स आपको रिसीव होंगी, अलबत्ता उसके ऊपर 24% टैक्स अप्लाई होगा। और अगर आप टीआरसी सबमिट कर देते हैं तो वो टैक्स कम होके पाकिस्तान के मुताबिक 7.5% हो जाता है। और इसी तरह और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनका टैक्स कम हो जाता है उनके कंट्री के एग्रीमेंट के मुताबिक। बेसिकली टीआरसी टैक्स रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो है वो एक एग्रीमेंट है दो कंट्रीज़ के दरमियान कि आपके लोग हमारे यहाँ या हमारे लोग आपके यहाँ जब अर्निंग करेंगे तो उनका टैक्स कितना कट किया जाएगा। तो 24% स्टैंडर्ड है अगर आप सबमिट करते हैं अपना टीआरसी, जिसे पाकिस्तान में COR कहा जाता है, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस। तो जब आप पाकिस्तान में FVR में कांटेक्ट करते हैं कभी भी तो उसको COR कहिएगा, टीआरसी नहीं कहिएगा। तो पाकिस्तान के एग्रीमेंट के मुताबिक स्पेन के साथ जो एग्रीमेंट है उसमें 7.5 है। इस तरह इंडिया का 10% का एग्रीमेंट है और कुछ कंट्रीज़ का 4%, 5%, कुछ कंट्रीज का 0% भी है। तो वो आप कंट्रीज़ की पूरी लिस्ट देख सकते हैं, मैं ऊपर लिंक अटैच कर दूँगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि टीआरसी के बेनिफिट्स क्या हैं। तो देखें, अगर आप फ्रीपिक पे 100 यूरोस अर्न करते हैं तो उसके बाद आपको जब वो पैसे पहुंचेंगे तो आपको 76 यूरोस पहुंचेंगे। 24% फ्रीपिक कट कर लेता है। और अगर आप टीआरसी सबमिट कर देते हैं तो आपका टैक्स जो है वो 24 के बजाय 7.5% कट होगा, यानी कि 100 में से 7.5 यूरोस फ्रीपिक को जाएंगे, बाकी 92.5 यूरोस आपको ट्रांसफ़र होंगे। तो तकरीबन 3 टाइम ज़्यादा टैक्स है। और अगर आप टीआरसी सबमिट करते हैं तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो फ्रीपिक को जाने के बजाय आपकी जेब में जाएगा। और अच्छी बात यह है कि फ्रीपिक के अर्निंग्स पर टैक्स नहीं है पाकिस्तान में, ओके। आप 24% भी कट हो रहा है तब भी पाकिस्तान में आपको टैक्स नहीं देना है इन पैसों पे। अगर 7.5 कट हो रहा है तब भी आपको टैक्स नहीं देना। आप सिर्फ अपनी इनवॉइसेस सबमिट करेंगे FVR में, क्योंकि आप ऑलरेडी बाहर पे करके आ रहे हैं टैक्स। तो एक अर्निंग पे एक दफ़ा टैक्स होता है और आपने बाहर पे कर दिया है। सो बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं टीआरसी के। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप ज़रूर सबमिट करें इसे, ताकि आप एक बहुत बड़ा अमाउंट जो फ्रीपिक को दे रहे हैं उसके बजाय आप पाकिस्तान में यहाँ पे रिसीव भी करें। और जिस चीज़ से लोग घबराते हैं वो फाइलर बनने से हैं, क्योंकि इसके लिए आपको टैक्स फाइलर बनना ज़रूरी है। अगर आप फाइलर बन जाते हैं तो आपकी टैक्स फाइलिंग के बाद आप सिंपली इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। और अगर मैं आपको रफली आइडिया दूं तो मैंने देखा है लोगों को तकरीबन वो अगर टीआरसी सबमिट करने के बाद टैक्स पे करते हैं तो वो टैक्स शायद उनका जितना अमाउंट वो फ्रीपिक को दे चुके हैं उसका हाफ या उससे भी कम अमाउंट बन रहा होता है पाकिस्तान में, क्योंकि उस अर्निंग पे टैक्स तो नहीं है फ्रीपिक पे। अगर आप फाइवर, अपवर्क या कहीं और से अर्न कर रहे हैं तो उनका टैक्स शायद बनता हो। ये बेहतर आपको कोई टैक्स कंसल्टेंट इंशाल्लाह बता देंगे। तो टीआरसी के लिए अप्लाई करने के लिए एक लिंक ऊपर मैं अटैच कर दूंगा रूल 19A का। और आप वैसे चाहें तो FVR की वेबसाइट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है वहाँ से रिस्पांस नहीं आता। और जो मुझे टीआरसी रिसीव हुआ था लास्ट ईयर, वो मैनुअल डॉक्यूमेंट अपने शिप करने पड़ते हैं आपको इस्लामाबाद, और वहाँ से रिसीव हो जाता है। आप लिंक को ओपन करेंगे अगर तो आपके सामने फॉर्म आ जाएगा और आपने इसको कॉपी करना है ऊपर से लेके। और कहाँ से कॉपी करेंगे आप, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन से। और उसके बाद नीचे तक आप आते हैं तो आपका जहाँ पे नेम, साइन, सिग्नेचर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ तक कॉपी कर लीजिएगा और अपना डेटा इसके अकॉर्डिंग आपने फिलअप करना है और इसको इस्लामाबाद शिप करना है। शिप करने के लिए एड्रेस आप ऊपर देख लें, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, FVR, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, इस्लामाबाद। इस एड्रेस पर आप शिप कर देंगे और तकरीबन 45 डेज़ का इनका एक्सपेक्टेड टाइम है। और इससे पहले भी रिसीव हो सकता है आपको या इससे लेट भी हो सकता है। अगर लेट हो जाता है तो आप डायरेक्टली FVR के हेड ऑफिस कांटेक्ट करके इंटरनेशनल टैक्सेस डिपार्टमेंट अपनी कॉल ट्रांसफ़र करवा के वहाँ से इंक्वायरी कर सकते हैं। एक फॉर्म का सैंपल मैं कमेंट में अटैच कर दूँगा ताकि आप उसको देख भी सकें। और अच्छा, टीआरसी की ड्यूरेशन पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि अगर आप टीआरसी सबमिट करते हैं फ्रीपिक को तो तकरीबन जो पाकिस्तान का टैक्स ईयर है यानी कि जुलाई टू जून,
तो उस कंप्लीट टैक्स ईयर को ये टीआरसी कवर करता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले 6 मंथ कवर करता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इशू रिजॉल्व हो गया है। तो अगर आप अभी अप्लाई करते भी हैं, आपको रिसीव होता है, तो ये नेक्स्ट ईयर के जून तक 100% वैलिड है। जून के बाद भी 2 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे ताकि आप नए टीआरसी के लिए अप्लाई कर सकें और उसको रिसीव कर सकें। तो इसका मतलब ये है कि 31 अगस्त यानी कि 2023 की 31 अगस्त तक आपका जो अभी करंट टीआरसी अगर आप रिसीव करते हैं तो वैलिड रहेगा, और उस 2 महीने के अंदर आपको रिसीव करना होगा। इन केस आप थोड़ा लेट हो जाते हैं, 2 महीने बाद सबमिट करते हैं, तो 2 महीने आपको जो रिलीफ एक्स्ट्रा दिया उन्होंने, क्योंकि टैक्स ईयर आपका जून में एंड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के, ठीक है। जून अगर आप जुलाई और अगस्त आपको मिलता है तो वो 2 महीने का टैक्स फिर अगले महीने कट कर लेंगे। इन केस आप 2 महीने में सबमिट नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप टाइमली अपना टैक्स फाइल करते हैं नेक्स्ट ईयर भी और दोबारा इसके लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको इजीली टीआर से रिसीव हो जाएगा। और एक क्वेश्चन हमारे पास थे कि टैक्स कब कट होता है। तो देखिए, जब आपकी पहली इनवॉइस आएगी फ्रीपिक पे तो उसमें आपका 24% टैक्स उस पर अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मिनिमम लिमिट आई थिंक 50 यूरोज़ है, तो उस पर लगा लें आपका 24% जो बनता है तकरीबन आपका बनेगा 13 यूरोज़ कुछ अराउंड बनेंगे आपके। तो वो आपकी इनवॉइस से पहले खुद कट कर लेंगे, आपको बताते नहीं हैं, वो लिखा हुआ आ जाएगा सामने, लाइक परमिशन नहीं लेते आपसे, आपको नज़र आ जाएगा कि 13 यूरोज़ आपके कट हो गए और बाकी रिमेनिंग अमाउंट आपको रिसीव हो गया है। और अच्छा, एक और चीज़ कि आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे इस फॉर्म के साथ, उसमें आपका NIC है, आपका NTN सर्टिफिकेट है, और मज़ीद चीज़ें आप फॉर्म में देख लें, सामने आपको नज़र आ रही होंगी, तो वो आप अपने कंसल्टेंट से कांटेक्ट करके इजीली इसको सेट करवा लीजिएगा। अलबत्ता जो बताने वाली बात है वो है प्रूफ ऑफ अर्निंग, जो नंबर 1 पॉइंट है, तो उसमें आपको अपने कंट्री फ्रीपिक से जो अर्निंग आप रिसीव करते हैं उसका प्रूफ देना होगा। तो उसके लिए आप एटलीस्ट एक इनवॉइस अपनी 24% पे फ्रीपिक से रिसीव कर लीजिएगा, ताकि आप उसको भी फ्रीपिक की एज अ प्रूफ ऑफ अर्निंग में अटैच कर सकें। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं टीआरसी के हवाले से। आपके कोई क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ आप कमेंट में पोस्ट कर दें, इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि आपके क्वेश्चंस को आंसर किया जाए। और याद रखें कि किसी प्रॉपर कंसल्टेंट के थ्रू अपना टैक्स फाइल करवा के अपनी डिटेल्स को आप इस्लामाबाद शिप करवाइएगा। थैंक यू सो मच।